संकट खत्म होने के साथ साथ आज यहाँ पे नींव भी रख दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ चमचों के द्वारा आज सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं कि क्यों राम मंदिर अभी बनाया जा रहा है, राम मंदिर क्यों बनेगा, राम क्यों भगवान है, राम जी क्यों लगता है, राम तो एक आम इंसान था, उसके लिए मंदिर क्यों बनाया जा रहा है। इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। तो मैं उन चमचों को, उन इस प्रकार के सवाल करने वाले लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर किसी पार्टी से दिक्कत है, किसी राजनीतिक दल से दिक्कत है, तो आप प्लीज़ राजनीतिक दल पे पलटवार करें, किसी पार्टी पे पलटवार करें, ना कि किसी भगवान पे, जो कि हम हिंदुओं की आस्था है। और शायद आप भी हिंदू होकर के अगर इस पे सवाल खड़े करते हो तो आप प्लीज़ जा करके DNA चेक एक बार करवा लो, क्या पता DNA कुछ और निकले। मुझे पता है कि राजनीति है, राजनीति में सब चीज़ चलता है, किसी पार्टी के ऊपर आप गुस्सा कर सकते हो, किसी पार्टी के ऊपर बोल सकते हो, बट लेकिन इस प्रकार से आप किसी भगवान के ऊपर मत बोलो, किसी का भक्त है अगर आप ये बोल करके भी है ना देश में रह रहे हो ना, यही तुम अपने आप को शर्म करो कि तुम देश में हो। फिर भी अगर इतना बोलने के बाद इसके पीछे का जो मेहनत है ना, बजरंग दल, हिंदू परिषद दल, भारतीय जनता पार्टी दल का, वो शायद आपको दिखी नहीं है। इसके पीछे का मेहनत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 500 साल पुराना केस को जो है ना बहुत सारे पेच लगा लगा के है ना हटाया जा रहा था, फिर भी लेकिन इन्होंने मेहनत की, इनके पीछे गए कि नहीं मुझे चाहिए वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो बनेगा। और पता है, अगर आपको यहाँ का इतिहास बताऊंगा ना, अयोध्या में कैसे जाकर के मस्जिद बन गई, राम मंदिर कैसे वहाँ पे था, या फिर राम टेम्पल थी या नहीं थी, और मस्जिद कैसे बनी, इसका इतिहास जब बताऊंगा तो आप रो दोगे। जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर जब यहाँ आए थे ना 1526 में, उसके बाद 1528 में मीर बाकी के द्वारा है ना वहाँ पे एक इमारत बनाई गई, वही इमारत जो है ना आगे जाकर के बाबरी मस्जिद बन गई। और फिर भी आप पूछते हो कि सवाल कैसे वहाँ पे बना। मुगल सल्तनत जब तक खत्म होती तब तक में अंग्रेजों का राज आ गया, और अंग्रेजों के राज और मुगलों के राज के बीच 356 सालों तक कुछ भी ऐसा कोई ब्लेम नहीं आया, कोई भी केस नहीं हुआ कि ये हमारे हिंदू की ज़मीन है या फिर यहाँ पे राम भगवान का था, क्योंकि उस टाइम जो है यहाँ के ऐसे ही हालात ऐसे ही ख़राब थी। अंग्रेजों का शासन था और मुगलों के शासन में तो ऐसे ही मतलब वो बनाया ही गया था तोड़ करके। और पहला मुकदमा आया 19 जनवरी 1885 को, जो फैजाबाद के सब जज पंडित हरिकिशन की अदालत में आया था। महंत रघुवर दास ने विवादित जगह के सामने राम चबूतरे पे मंदिर बनाने की अर्जी दी, परंतु एक ही महीने के अंदर ये अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि राम चबूतरे विवादित इमारत के काफ़ी करीब है, ऐसे में वहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर महंत रघुवर दास ने सबूत जुटाना शुरू किया। फिर एक साल बाद फिर से जिला अध्यक्ष जनरल के अदालत में मंदिर बनाने की अर्जी डाली। पर कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है, चाहे जो होना होता है वही होकर के रहता है। और फिर उस अर्जी को भी ये कह के खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये जो बहुत ही पुराना मामला है तो इस मामले को छोड़ दिया जाए और जो जैसे है वैसे चलने दिया जाए, तो इस मामले को भी खारिज कर दिया गया। फिर 90 साल बाद 1949 में फिर से खलबली मची, जब विवादित परिसर का दरवाज़ा जो है खोला गया तो अंदर में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां मिली। पर फिर से जिला अधिकारी ने विवादित स्थान को बंद कर अपने कब्जे में ले लिया। 22 दिसंबर 1949 को ये मुकदमा फिर से कोर्ट में आई। तुरंत 15 दिन बाद 1950 को फैजाबाद में गोपाल सिंह ने दूसरा अर्जी दिया, जिसमें ये लिखा था कि भगवान राम की दर्शन हो और साथ साथ यहाँ पे पूजा करने का अधिकार मिले। कोर्ट ने यह कर करके टाल दिया कि जो पूजा जैसे हो रही है, बाहर से पूजा हो रही है तो रूम के बाहर से ही पूजा होगी, गेट के ताला से बाहर से ही दर्शन कर सकते हो, बाकी आप अंदर ताला नहीं खोली जाएगी। साथ साथ उधर राम जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास ने सरकारी रिसीवर से कब्जा दिलाई जाने की मांग की, जहां 1885-86 में मात्र एक मुकदमे हुए, पर लेकिन वही मुकदमे 90 साल बाद जा करके 3 मुकदमे दर्ज होना स्टार्ट हो गए। और 1949-50 की जो क्रांति थे वो पूरे देश में हिंदू को जगा दिया। फिर एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ ये आता है कि दिसंबर 1961 में सुन्नी बोर्ड ने अदालत आए और अदालत में याचिका दायर की कि हमें राम मूर्ति को हटाया जाए हमारे जगह पर से, और साथ साथ यहाँ पे पूजन की जो व्यवस्था है उसे भी हटाया जाए और हमें यहाँ पे मालिकाना हक दिया जाए। तो उन्होंने इस याचिका को दायर किया था अदालत में। ये अर्जी मोहम्मद हाशिम अंसारी ने दायर की। 20 से 22 साल तक कोई फरियाद, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस पर खामोश रहा पूरा देश, पूरा कोर्ट खामोश रहा। फिर साल 1984 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर 99 साल से चल रही अदालत की बहस अब सुलझता हुआ लग रहा था कि तभी 1984 में हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, RSS ने मिलकर के एक आंदोलन शुरू कर दी पूरे मंदिर के। तभी उमेश चंद पांडे की याचिका पे 1986 में अदालत ने ताला खोलने की इजाज़त दे दी।
फैजाबाद कोर्ट से मिला फैसला सभी हिंदू परिवार के लिए जश्न से कम नहीं था, क्योंकि अब दर्शन भी और पूजा दोनों कर सकते थे। फिर विपक्ष हामिद अंसारी ने एक रिक्त पेटिशन जारी की, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी किया था, और हाईकोर्ट में ये जारी किया था कि इस पूजा अर्चना को रोका जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर कोई बदलाव न लाते हुए यथास्थिति बनाए रखने की आदेश दे दी। उधर मुस्लिम संगठनों ने एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। जब तक उधर बाबरी मस्जिद संगठन रेडी हुई, तब तक में इधर हिंदू परिषद ने एक शिलान्यास कर दी, और ये शिलान्यास 11 नवंबर 1986 को की, और ये शिलान्यास के साथ साथ एक नया मोड़ लेके चला गया अयोध्या को। जब शिलान्यास हो गया था, जस्ट एक साल बाद 1979 में 10 नवंबर 1979 को यहाँ पे नींव रख दी गई, लेकिन नींव रखने के जस्ट एक दिन बाद उसे रोक दिया गया। अब साल 1990 आ गई है। 1990 में पूरे देश में जो है ना, अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए पूरा हलचल मच गया, पूरा धूम धड़ाका स्टार्ट हो गया कि नहीं मंदिर बनेगा। मंदिर था वहाँ नीचे में, तो मंदिर बनेगा। अयोध्या में जो मंदिर थी वो नदी के बगल में थी, और नदी जो है जस्ट वहाँ पे ही है। तो इस कारण से सभी लोग का कहना था कि ये जो नदी है, यही एक प्रमाण है कि हमारा जो ये नदी के बगल में अयोध्या नगरी बसा हुआ था, तो यही जगह है जो कि राम भवन को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। तो फिर से यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। तो सभी लोग ने वहाँ पे फिर से हलचल स्टार्ट कर दी। पूरी दुनिया और देश सभी जागरूक हुए, कि सभी हिंदू परिवार में जागरूक हुआ। फिर सभी मुस्लिम परिवार ने भी इसे रोकने के लिए जागरूक हुए कि नहीं, जो बाबरी मस्जिद बन गया, जो वहाँ पे जब अधिकार पहले से 300 साल पहले से है, तो हम वहाँ पे अधिकार करेंगे। लेकिन हिंदू का भी ये कहना था कि मेरा तो अधिकार युगांतर से चला आ रहा है, तो हम भी वहाँ पे, मेरा भी अधिकार है और मैं वहाँ पे मंदिर बना के रहूँगा, क्योंकि तुमसे पहले मेरा बसंत था। तो ये सब चलता रहा। तो फिर इसी बीच 25 सितंबर 1990 को पार्टी अध्यक्ष LK आडवाणी ने मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा पे निकले। गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा को करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। पर इस रथ यात्रा को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री BP सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने आडवाणी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये रथ यात्रा नहीं रुकने वाली थी। मतलब सोच लिया था कि इससे जो पूरा करके ही रहना है, तो पूरा करके ही रहना। और इसी बीच 23 अक्टूबर 1990 को सुबह समस्तीपुर में उनके रथ को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस समय हमारे बिहार के CM जो थे वो लालू प्रसाद यादव थे। इससे खपा होकर के बीजेपी ने BP सिंह से सरकार समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद BP सिंह ने इस्तीफा दे दी। फिर कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दोनों पक्ष को आमने सामने बैठाया। एक तरफ बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी थी, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद। लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं निकल पाया। फिर 4 महीने बाद चंद्रशेखर की सरकार 1991 में गिर गई। फिर 21 जून 1991 को PV नरसिंह राव की सरकार बनी, और इसी साल यूपी में भाजपा की भी सरकार बनी। भाजपा की सरकार, जो कि कल्याण सिंह मंत्री थे, इन्होंने 2.77 एकड़ की जो जमीन थी उन्हें ये अपने कब्जे में ले लिया। लेने के बाद मुस्लिम संगठनों ने एक याचिका दायर कर दी, क्योंकि इनको डर था कि कहीं बीजेपी तो पहले से इन्वॉल्व है मंदिर बने और मंदिर बनाने के लिए, तो हो सकता है कि जब ये अपने कब्जे में लिए तो क्या पता मंदिर बनवा दे। तो इन्होंने क्या किया कि एक याचिका दायर कर दी। लेकिन इधर दिल्ली में जो है एक सभा आयोजित हो जाता है हिंदू संगठन के द्वारा। ये सभा जो है 30 अक्टूबर 1992 को रखा जाता है। धर्म संसदों के द्वारा चलती है ये सभा, और ये सभा में 6 दिसंबर को कार्य सेवा शुरू होगी। कार्य सेवा मतलब मंदिर निर्माण के लिए श्रमदान करना। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कल्याण सिंह को बुलाते हैं, और कल्याण सिंह से ये भरोसा हासिल करते हैं कि वो मंदिर बनाने के लिए अभी कुछ भी नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ तक भरोसा भी दिला देते हैं कि हाँ, मैं ढांचा को नहीं तोड़ूंगा, ना मंदिर बनने के लिए दूंगा। इन्होंने तो भरोसा दिला दिया था सुप्रीम कोर्ट को, मुस्लिम संगठनों को भी, कि हाँ, मंदिर नहीं बनने देंगे, ढांचा आपकी गिरने नहीं देंगे। पर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे धीरे धीरे कार्यसेवक जो है पहुँचने लगती है, और इस कार्यसेवक जो है 5 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो जाती है। लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास एकत्रित हो जाती है भीड़। अगला तारीख जो था 6 दिसंबर, ये बहुत ही बड़ी तारीख था, क्योंकि हिंदू के लिए जो था बहुत ही एक नया दिन लेकर आने वाला था, नया युग लेकर आने वाला था। 6 दिसंबर को 11 बजे से नारेबाजी स्टार्ट हुई। 11 बजे से नारेबाजी स्टार्ट करते हुए जैसे ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते गए, और लगभग 2 बजे पहली गुम्बद पे चढ़ करके सभी कार्यसेवकों ने गिरा दी। 2 बजे पहली गुम्बद गिरी, जिसके 1 घंटे बाद दूसरी गुम्बद गिरी, और लगभग 1.5 घंटे के बाद 4:30 बजे के आसपास तीसरी गुम्बद को भी गिरा दिया गया। जमीन पे तीनों गुम्बद को ला करके रख दिया गया, और पूरी धूल उड़ रही थी। और इसी बीच केंद्र सरकार की फोन भी आती है,
कल्याण सिंह को कि आप उसे रोकिए, आप गोली चलाइए। लेकिन कल्याण सिंह का कहना होता है कि गोली मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि गोली चलाऊंगा तो आदमी मरेंगे, राम भक्त मरेंगे। तो इसलिए उन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया और सिर्फ लाठीचार्ज करके सभी को वहाँ से हटा दिया गया, खाली करवा दिया गया। इसके जस्ट 1-2 दिन बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगते ही कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कल्याण सिंह इस्तीफा के साथ साथ उन्हें कुछ जुर्माना भी देना पड़ा, जिसमें कि 1 दिन का जेल और 2000 रुपये की जुर्माना भरनी भी पड़ी उन्हें। इसी के साथ हिंदुत्व गढ़ अयोध्या में स्टार्ट हो गई और हिंदुत्व गढ़ स्टार्ट होने के साथ कैंट शासन ने यहाँ पे 70 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और अदालत के बाहर बहुत सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इससे बड़ी धर्म संकट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना ये हुआ कि यहाँ पे खुदाई की जाए और खुदाई करके ये देखा जाए कि इसके अंदर किसकी अवशेष है। तो यहाँ के जो 131 कार्य सेवक जो थे, 131-150 के आसपास कार्य सेवक ने वहाँ पे खुदाई की और खुदाई करके जो अवशेष निकला उन अवशेषों को ASI को सौंप दी गई और ASI ने इन अवशेषों की 554 पन्नों की फाइल बना करके वो हाई कोर्ट को सौंपी। फिर 13 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई 2005 को LK आडवाणी पे ढांचा गिराने के लिए मामले में मुकदमा चलाया और 2009 को नरसिंह राव पे भी ब्लेम लगा कि उन्होंने विवादित ढांचा बचाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। ये इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में 3 हिस्से में बांट दी थी अयोध्या की भूमि को। जो विवादित भूमि थी 2.77 एकड़ की, उन्हें 3 हिस्से में बांट दिया गया था, लेकिन हिंदू परिषद ने इसे नहीं माना और इसे नकारते हुए फिर से वो मुकदमे पे आए और फिर मुकदमा चलता रहा। और जब यूपी में बीजेपी की सरकार थी और 2014 के चुनाव के साथ केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो वहाँ पे ठोस सबूत के साथ राम मंदिर बनाने की निर्णय लिया गया और 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आता है कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा और वो बाबरी मस्जिद को हटा करके बनेगा और बाबरी मस्जिद के लिए दूसरी जगह एक ज़मीन दी जाती है कि जहाँ पे उस बाबरी मस्जिद को बनाया जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे मामला खत्म होता है और साथ साथ 5 अगस्त ये भी याद रहेगा क्योंकि आज के दिन जो है वहाँ पे नींव रखी गई। दोनों पक्ष की सहमति के साथ बनाया जा रहा है और दोनों पक्ष ने माना भी है और उन्हें भी कुछ ज़मीन दिया गया। कुछ लोग तो यहाँ तक सवाल करे करते कि वहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं बना देते, वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकते थे। भाई साहब, यूनिवर्सिटी अस्पताल मानता हूँ मैं बना सकता था, लेकिन जहाँ पे चाहिए वहीं ना बन सकता था। वहाँ यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़े ना। वहाँ पे कुछ है नहीं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तब तो बनाया जाता। और ऐसे भी जहाँ पे धर्म की बात है तो धर्म भी एक अपनी जगह पर, ऐसा नहीं कि वहाँ अंधभक्त है। आप कभी नास्तिक तो नहीं हो, आप सवाल खड़े करने वाले खुद जा करके पूजे करते हैं, लेकिन आपको पार्टी से दुश्मनी है तो आप प्लीज़ पार्टी पे सवाल खड़े करें। और उसके पीछे है ना बहुत सारे भक्तों का भी बलिदान है। 1990 का बात करेंगे तो बहुत दुखद घटना थी, इसलिए मैंने उस घटने को छोड़ दिया क्योंकि 1990 में है ना ऐसे डंडे मार के ना भक्तों को इस तरह से खून से लथपथ कर दिया गया था पूरे बॉडी को। इसलिए वो सब घटना एक अलग है। अगर 1990 का देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप लोग किसी भी धर्म की सम्मान करें, चाहे हिंदू भाई हैं तो हिंदू अपने धर्म की सम्मान कर रहे हैं, मुस्लिम अपने धर्म की सम्मान कर रहे हैं, और दोनों भाई मिल करके हम सबकी धर्म है, सबकी धर्म के पूजा पाठ को सम्मान करना चाहिए बस। क्योंकि कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय हिंद।